हाँ जी, रॉयल मैपन की लिस्ट पड़ी है साधारण। हाँ, रॉयल मैपन ही तो ब्राह्मणों को खाता है ना। साधारण मैपन से तो वैरागी होते हैं, तभी तो आते हैं, है ना। साधारण मैपन ब्राह्मणों को अच्छा नहीं लगता, इसीलिए साधारण मैपन जो दुनिया में है उससे वैराग्य आता है तो हम यहाँ आते हैं, लेकिन फिर रॉयल मैपन में फंस जाते हैं, है ना। कई ऐसे होते हैं ना दुनिया में, कहो कि अंगूठी पहनेंगे या है ना तो कोई भी चीज़ पहनेंगे, बोलेंगे नहीं हमें अच्छी नहीं लगी, हीरे की पहनेंगे, हाँ हीरे की पहनेंगे, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं मैंपन भी क्या है, जंजीर है ना। तो वैसे जंजीर अच्छी नहीं लगती, लेकिन वही जंजीर जब सोने हीरे की बन जाती है तो जंजीर में फंस जाते हैं, है ना। मैं एक बार ऐसे भाई से बात कर रही थी तो मैंने कहा जिसके पास कुछ नहीं होता ना उसको कुछ नहीं होता, फिर जब कुछ मिल जाता है फिर उसमें बहुत बुद्धि फंसती है ना। तो दुनिया में क्या है, दुनिया का अनुभव है कि दुनिया का मान भी खोखला, शान भी खोखली, तो उसमें फिर बुद्धि नहीं फंसती है। पता है कि क्या है लौकिक वालों का क्या मान शान है जो उसमें फंसना है, लेकिन जब बाबा के घर में आते हैं तो पता चलता है यहाँ तो बड़ी चीज़ है ना। यहाँ तो दैवी कुल की आत्माओं का मान मिल रहा है दैवी कुल की दैवी सृष्टि का सब कुछ है ना, तो फिर यहाँ फंस जाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि जो रॉयल मैपन है उसकी जंजीरें ज़्यादा भी है, उसकी लिस्ट लंबी भी है और प्लस बहुत सूक्ष्म भी है। क्यों सूक्ष्म है? क्योंकि रॉयल मैपन हमेशा सेवाधारियों को आता है। तो जो रॉयल मैपन होता है वो सेवा की आड़ में बहुत आता है तो इसीलिए उसको पहचानना बहुत मुश्किल होता है ना। तो सेवा करते हुए जब मैपन आता है तो उसको पहचानना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि स्वरूप तो सेवा का होता है ना। तो स्वरूप ऐसा होता है। अब फिर कहने वाला ये भी कह देता है जो करेगा उसको मैपन आएगा, है ना। तो इस प्रकार से वो सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म होता है। भूल जाते क्यों कर रहे हैं, है ना। कर तो रहे हैं पर क्यों कर रहे हैं। हम दुनिया में बहुत कुछ करने वाले लोग हैं, सोशल सर्विस भी होती है, दान पुण्य भी होता है, पर हम यहाँ पर जो भी कुछ करते हैं इस समझ से करते हैं कि जो हम कर रहे हैं उसका मुझे भविष्य फल लेना है, मुझे कच्चा फल नहीं खाना है। लेकिन फिर क्या होता है कि दुनियावी संस्कार तो लेकर आए होते हैं तो उसमें फंस जाते हैं। तो आज प्यारे बाप दादा हमें सर्वप्रथम अटेंशन खिंचवाते हैं कि बाबा ने हमें कितने खजाने दिए हैं, है ना। तो सबसे पहले बाबा कहते कि तुम्हारे को, है ना, मस्तक पर चमकता सितारा दिया है। सबके चेहरे की रौनक मस्तक का सितारा है कि अभी मेकअप करना पड़ता है। मस्तक पर सितारा जो है वो चमकता है कि कुछ और चमक लानी पड़ती है, बताओ। हाँ, तो विचार चलाना है ना कि सच में मस्तक का जो सितारा है वो इतना चमकता है कि और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं। बाबा कहते हैं हमारे नैनों में रूहानियत है ना। दुनिया में जो नैन होते हैं, कहते हैं कि आँखें मन का दर्पण होती है, आँखों से सब कुछ व्यक्त होता है। मनुष्य के मन के भाव आँखों से व्यक्त होते हैं। तो बाबा कहते हैं हमारा श्रृंगार बाबा ने किया है कि नैनों में सदा रूहानियत,
हम देखें तो सिर्फ आत्मा को देखें। ऐसे रूहानी नयन बने हैं कि नैनों में जजमेंट और है ना घृणा या क्रोध या है ना डिस्कम्फर्ट, असंतुष्टता, कई प्रकार के भाव जो हैं वो नैनों से व्यक्त होते हैं। तो देह अभिमान सब नैनों से दिखाई देता है। तो बाबा हमें कहते हैं कि हमारे नैनों में रूहानियत आई है, इतनी शीतलता है कि कोई भी हमारे सामने बैठे तो दृष्टि से शीतल हो जाए, चाहे वो किसी भी तपत में आया हो, उसको कोई भी अंदर भाव भावनाएं चल रहे हो, कोई उलझन भी चल रही हो, लेकिन हमारे नैनों में इतनी रूहानियत होनी चाहिए कि शीतल हो जाए। फिर बाबा हमें कहते हैं वाणी में श्रेष्ठता आई है। हमारी वाणी साधारण है या श्रेष्ठ है? श्रेष्ठ वाणी है। कम, धीरे, मीठा, युक्ति युक्त बोलना सीख लिया, ज्ञान युक्त बोलना सीख लिया, या जहाँ नहीं बोलना है वहाँ भी बोलते हैं। बताओ वाणी का क्या हाल है? जहाँ नहीं बोलना वहाँ एक भी शब्द नहीं निकलने चाहिए। कई बार आपकी जो साइलेंस होती है, दुनिया में कहते हैं कि तभी मुख खोलो जब आपकी साइलेंस से ज़्यादा अच्छे आपके शब्द हो। तो बाबा कहते हैं हमारी वाणी में इतनी श्रेष्ठता है, और दुनिया में तो वो कला नहीं सिखाता ना, कहने वाला कह देता है कि आपके शब्द साइलेंस से बेटर होने चाहिए, पर वो कैसे बने नहीं बताता। पर बाबा तो हमें बताते हैं कि हमारी वाणी कैसी हो, ज्ञान युक्त हो, युक्ति युक्त हो। किसी को कोई बात कह रहे हैं तो उसे वो बात कहें। देखो एक पेंटर होता है, वो पेंटिंग बनाता है, किसके लिए बनाता है? सामने वाले के लिए, है ना। एक डिज़ाइनर होता है, डिज़ाइन करता है, किसके लिए करता है? सामने वाले के लिए। उसको जो पसंद है वो मैं बना सकूं, है ना। अगर मुझे जो पसंद है वो बनाऊंगी तो फेल हो जाऊंगी, है ना। एक शेफ भी होता है, भोजन बनाएगा तो जैसा नमक तीखा, जैसा मीठा उसको पसंद है ऐसा बनाएगा। तो हम जब मुख से बोलते हैं तो कैसे बोलने चाहिए? जो सामने वाले के हिसाब से अनुकूल हो, सामने वाले के संस्कार, सामने वाले के स्वभाव को जानकर, उसके लिए जो अच्छा है उसको समझकर वो बोल हमें बोलने चाहिए। मुझे तो ऐसे ही बोलना आता है, मैं तो ऐसे ही बोल सकता हूँ, नहीं। हाँ, उसके लिए वो समझे, है ना। द पर्पस ऑफ वर्ड्स इज कम्युनिकेशन। अगर आप जो कहना चाहते हैं वो उसकी समझ में ही नहीं आ रहा है, आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन एक पूरी सब्जेक्ट है और ब्राह्मण के लिए तो ये सब्जेक्ट बहुत बड़ी है ना। हम क्लियर कम्युनिकेट कर पाए, है ना। कई होते हैं 5 लाइनें बोलने में 2 खा जाएंगे, 3 बोलेंगे और उसकी अरेंजमेंट ऐसी होगी जो समझ में कुछ भी नहीं आएगा। इंस्ट्रक्शन भी देंगे ना, ये कर लेना, उसके बाद ये कर लेना, उसके ये का अर्थ नहीं बताएंगे, क्या कर लेना नहीं बताएंगे। वो उसके बाद वो जो पिछली बार किया था फिर उसके बाद वो कर लेना, वो कर लेना, ऐसे बात करते। तो वाणी स्पष्ट होनी चाहिए। वाणी सामने वाले के संस्कारों को देख कर बोलनी होती है ना। उनको कौन से शब्दों से बात समझ आएगी, कौन सी बात नहीं समझ आएगी। मैं लिटरली आपको अपना अनुभव बताती हूँ। जैसे कई बार कोई ऐसी आत्मा होती है
जिसको हमें समझ में आता है कि इनका जो शब्दों का रिसेप्शन है वो वैसा नहीं है जैसा हम बातचीत करते हैं। ऐसे बहुत आत्माएं होती हैं, तो हम लिटरली उनकी संस्कारों को समझने के लिए मेहनत करते हैं कि इनके अंदर क्या है और इनको किस प्रकार से बोलेंगे तो इनको समझ आएगी। और फिर वाणी में क्रोध की लहर या जजमेंट या ये चीज़ें ना हो। तो बाबा कहते श्रेष्ठ वाणी बनी है हमारी। फिर बाबा कहते मुस्कान रूहानी बनी है। हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। रूहानी मुस्कान है या है ना। मुस्कान के तो बहुत अर्थ होते हैं ना। मुस्कान में आप किसी का मजाक भी उड़ा सकते हैं, अपमान भी कर सकते हैं। मुस्कान के बहुत भाव होते हैं। तो बाबा अपनी मुस्कान भी चेक करने के लिए कहते हैं। अभी देखो बाबा हमारे श्रृंगार करते हैं, ब्राह्मण जीवन में यही श्रृंगार है। फिर बाबा कहते हैं हाथों में सर्व खजाने, शक्तियों का, गुण का खजाना। हाथों में माना कर्मों में। संबंध संपर्क भी कर्म का हिस्सा होते। संबंध संपर्क में आते, कर्म करते, गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप रहना, इसको कहते हैं हाथों में सर्व खजाने। समझे? हाथों में सर्व खजाने में देखो भक्ति मार्ग में चित्र बनाएंगे तो पोथी पत्रे पकड़ा देंगे हाथों में, है ना। लेकिन पोथी पत्रे पकड़ाएंगे या हाथों के अलंकार, है ना, कुछ ना कुछ उनको पहनाएंगे। तो बाबा हमें कहते हैं हाथों में सर्व खजाने, माना हमारे जो कर्म करते, संबंध संपर्क में आते, हम नॉलेजफुल रहें, हम गुणमूर्त रहें, हम शक्ति स्वरूप रहें, उसको कहते हैं हाथों में सर्व खजाने। फिर कदम में पदम। कदम क्या होता है? कर्म का कदम। हर कर्म में मेरी कमाई होनी चाहिए। आत्मा की शक्ति उसके अपने संकल्प, बोल और कर्म से घटती या बढ़ती है। मैं कैसे संकल्पों की रचना कर रही हूँ? क्या मेरे संकल्पों से मेरी शक्ति बढ़ रही है या घट रही है? मेरी फीलिंग्स कैसी है, मेरे कर्म कैसे हैं, बोल कैसे हैं, उससे मेरी अपनी शक्ति जमा हो रही है या बढ़ रही है, घट रही है। जैसे जानकी दादी जी बहुत वाणी से संदेश देते थे, गुलजार दादी बहुत अंतर्मुखी रहते थे, लेकिन दोनों शक्ति जमा करते थे। ऐसा नहीं है कि गुलजार दादी जी चुप रहते थे तो शक्ति ज़्यादा जमा होती थी, है ना। दादी बोलते थे तो शक्ति घट जाती थी, नहीं। दादी की वाचा सेवा में भी शक्ति जमा होती थी। तो आप क्या कह रहे हैं, कैसा कह रहे हैं, कर्मणा करते शक्ति जमा होती है या घटती है? कर्म मैंपन में करेंगे तो शक्ति घटेगी। कर्म बाबा की याद में, कर्म योग में करेंगे तो शक्ति बढ़ेगी। आज मनुष्य ने एक बात पकड़ ली, काम करने से थकते हैं, है ना, तो सब काम धाम छोड़ के बैठ गए हैं आज। तो थकान घटी या बढ़ी? है ना। मुझे एक बार किसी ने कहा कि अमृत वेले उठने के बाद नींद आती है, तो मैंने कहा जो आपकी नींद है ना वो सोने से पूरी नहीं होने वाली है। कितना सोए हैं आप? पूरी कॉलेज लाइफ, हॉस्टल लाइफ, जॉब लाइफ सोती है। जब आज तक पूरी नहीं हुई तो आप क्या और सोने से पूरी हो जाएगी, है ना। तो ये जो चीज़ दुनिया में सिखाते हैं ऐसा नहीं। कर्म करते, बोल बोलते, संकल्प रचते, शक्ति जमा भी होती है, घटती भी है। क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उस पर सारा मदार है।
है ना। फिर बाबा कहते अवस्था लवलीन, दिल में बाबा का स्नेह है। सारे दिन चेक करें दिल की तार कहाँ है। भक्ति मार्ग में दिखाया है ना कि श्री हनुमान जी के दिल में, है ना, राम बैठे होते थे। तो ऐसे है हमारा दिल। बाबा आते जाते हैं या बैठे रहते हैं? अब क्या है, हम चाहते बाबा भी बैठ जाए, बाकी भी बैठे रहे, है ना। लेकिन बाबा क्या है, हाँ, बहुत जेलस लवर है ना। या तो कोई नहीं, मैं, या फिर जाओ, 100% चाहिए बाबा को। बाबा नहीं शेयर करता, है ना। तो दिल में एक बाबा को बिठाना है तो क्या चाहिए, सफाई चाहिए, सच्चाई चाहिए। सफाई नहीं, है ना, कीचड़ पट्टी है। सच्चाई नहीं, सच्चाई माना एक बाबा दूसरा ना कोई, तो बाबा दिल में नहीं रहता। बाबा को दिल पसंद ही नहीं आते, है ना। तो इसलिए बाबा हमें कहते हैं ये हम बच्चों को बाबा ने खजाने दिए। अब इन खजानों के मैं स्वरूप में रहती हूँ अभी, क्योंकि इस समय, और बाबा ने और भी सारी डिटेल्स बताई। क्या बताया, सतयुग में एक राज्य होगा। तो अभी एक राज्य है ना। फिर एक राज्य में सिर्फ माया का ही तो राज्य नहीं है ना। एक राज्य माना स्वराज्य है। स्वराज्य माना मैं आत्मा नॉलेजफुल, लवफुल, पावरफुल अवस्था में संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क में आते, जीवन चलाते, अधिकारी होकर चलती हूँ, रहती हूँ। सारी कर्मेंद्रियाँ, सूक्ष्म इंद्रियाँ मेरी ऑर्डर प्रमाण चलती हैं। ऐसा राज्य है अभी। या कभी जीभ बता रही है क्या खाना है, कभी आँख बता रही है क्या देखना है, या आप डिसाइड कर रहे हैं क्या हो रहा है। एक राज्य, है ना। फिर बाबा आज कहते तुम्हें चेक करना आता है। चेक करने के लिए, चेक करने की विधि क्या होती है? वो तो चेक किया क्या, सबमिट करने की विधि। चेक करने की विधि क्या होती है? कौन बताएंगे? क्या, कौन बताएंगे, बताओ। आज उनको प्राइज देंगे दीपावली के। वो स्थिति अच्छी है यानी कौन चेक कर पाएंगे? किसके पास क्वालिफिकेशन है उसको चेक करने? आपके आंसर में हिंट है लेकिन आंसर नहीं है। साक्षीपन किसने बोला? हाँ, तो हाँ जी, जो साक्षी होता है ना वो ही चेक कर सकता। मैं अपनी स्थिति को कब चेक कर पाऊंगी? जब मैं साक्षी होकर देखूं। नहीं तो आप देखो, आप कभी जेल में जाओगे ना सेवा करने, तो जितने कैदी होते हैं उनको कभी नहीं लगता हमने गलत किया ना। वो इस प्रकार से अपने कारण को सुनाते हैं कि आपको भी लगेगा नहीं नहीं, ये तो ऐसे ही जेल में मर्डर किया तो क्या हो गया, बात तो बहुत बड़ी थी। तो पाप पुण्य की चेकिंग कभी वो नहीं कर सकता जो देह भान में है ना। मेरी परिस्थिति, मेरा कारण, मेरा ये, वो तो सिर्फ जस्टिफाई करेगा। जब आप साक्षीपन की सीट पर बैठेंगे ना, मैं एक आत्मा हूँ, मुझे अंतमति सोगति पानी है, मुझे आगे जाना है। कौन सा कर्म मुझे आगे जाने में विघन बनेगा, कौन सा कर्म मुझे लेकर जाएगा पुण्य के खाते की तरफ, तभी आप चेक कर सकते।
तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो साक्षीपन की सीट पर बैठकर हमें चेक करना है कि वास्तव में मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ, जो मेरी समझ में आ रहा है मैं वो कर रही हूँ, या परिस्थितियों का, संबंधों का, बातों का, कारणों का प्रभाव पड़ रहा है और उस प्रभाव को मैं अंदर अंदर समझती हूँ। संस्कारों का प्रभाव, सबसे सूक्ष्म प्रभाव संस्कारों का होता है। हम अपने संस्कार को नहीं जान पाते कि ये संस्कार है जो मुझे विघन डाल रहे हैं। हम समझते ये तो नेचुरल है, ये तो नॉर्मल है, क्योंकि संस्कार के फिल्टर से देख रहे हैं। तो इसीलिए आज बाबा 2 बार पूछ रहे हैं मुरली में, तुम्हें चेक करना आता है ना? बाबा पूछ रहे हैं तो इसका मतलब मेजॉरिटी को चेक करना नहीं आता है ना? ऐसे ही तो बाबा तो एक भी व्यर्थ बोल नहीं बोलता ना। बाबा पूछता है माना, है ना? पूछता है अटेंशन। बाबा का पूछना माना बाबा का अटेंशन खिंचवाना। बाबा को कोई रिप्लाई नहीं चाहिए, बाबा का पूछना माना अटेंशन खिंचवाना। ये बात आप समझते हो? बाबा और बाबा के निमित्त बच्चे किसी बारे में पूछे माना अटेंशन खिंचवाए। पूछा माना उस बात पे अटेंशन दो। अगर पूछ लिया भोजन ठीक कर रहे हो आप, तो अटेंशन दो। अमृत वेला ठीक चल रहा है, अटेंशन दो नहीं, वो नहीं, वो जान चुके तो पूछ रहे है ना? इसी को कहते हैं ना इशारे में समझना। देवता इशारे में समझते हैं, है ना? देवताओं को ऐसे कहना पड़े तुमने ऐसा किया तो वो तो देवता नहीं हुआ ना। देवता को इशारा काफी। पूछना माना अटेंशन खिंचवाना होता है। तो बाबा भी पूछते हैं तुम्हें चेक करना आता है? फिर बाबा हमें कहते हैं कि एक राज्य फिर एक धर्म, संपूर्ण पवित्रता। और बाबा कहते हैं संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क में आते श्वास, स्वप्न तक भी संपूर्ण पवित्रता रहती है, संपूर्ण निर्विकारिता, 5 विकार की लहर नहीं। ऐसी अवस्था है, क्योंकि एक धर्म की सृष्टि में जाएंगे तो संपूर्ण पवित्रता चाहिए। और बाबा ने आज हमें एक बहुत बढ़िया बात कही। क्या? अगर एक जन्म दाता के रहते हाँ पालना लेते संपूर्ण पवित्र नहीं रह पाएंगे तो 21 जन्म कैसे रहेंगे? है ना? इसीलिए तो कहते हैं ना अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो मेरे पास बाबा है, अभी तो मुझे रोज पालना मिल रही है, रोज शिक्षा मिल रही है, समझानी मिल रही है, सावधानी मिल रही है, शक्ति मिल रही है, इशारा मिल रहा है, करेक्शन मिल रहा है। अगर अभी भी नहीं कर पाऊंगी तो फिर कब करूंगी? ये सबसे श्रेष्ठ युग है, सबसे शक्तिशाली। जो अभी नहीं होगा वो कभी नहीं होगा ना। मनुष्य समझे आज नहीं होता कल कर लूंगा, जो आज नहीं होगा वो कल नहीं होगा ना। इसीलिए आज बाबा हमें बहुत अच्छे से पूछते हैं कि संगम युग में क्या हाल है। और एक धर्म एक भाषा का तो बाबा, एक धर्म एक राज्य का तो बाबा ने बताया। फिर बाबा ने तीसरी बात जो कही वो है सतयुग में अखंड अटल सुख शांति और संपत्ति का राज्य होगा। तो आज हमारी सुख शांति संपत्ति अतीन्द्रिय क्या अखंड अटल रहती है?
सुख स्वरूप हमेशा रहते हैं कि सुख की अवस्था ऊपर नीचे होती है ना? सुख की अवस्था, सुख विनाशी कब होता है? जब सुख का आधार विनाशी होता है। तो ब्राह्मण भी सुखी है, पर सुख का आधार साधना है, सुख के सागर का साथ का अनुभव है कि बाबा ने जो साधन दिए हैं वो है, सुविधाएं दी है वो है। मुझे जब भी कोई ब्राह्मण ऐसे अनुभव सुनाते हैं ना, मेरी ये बीमारी ठीक हो गई, मेरी ये प्राप्ति हो गई, मेरा ये, तो मैं उनको हमेशा एक प्रश्न पूछती हूँ, अगर नहीं होती तो भी क्या इसी खुशी से सुनाते? तो क्या इसी खुशी से सुनाते? अगर आज प्राप्ति हो गई तो जितनी खुशी से सुना रहे हो, है ना? मैंने एक बार ना एक दीदी की क्लास सुनी, वो मेरे लाइफ का बहुत अच्छा इंस्पिरेशनल स्टोरी है। उन्होंने ना उस क्लास में कोई अच्छी बात नहीं बताई। कहती कि हम जब ज्ञान में आए बहुत मार पड़ी, फिर एक बार मधुबन जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, कांच चुभ गए चेहरे पे, फिर उसके बाद ये हुआ, उसके बाद मतलब कोई अच्छी बात नहीं थी उसमें, है ना? और अंत में दीदी कहते, पर आज जो अतीन्द्रिय सुख है मुझे, आज मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी बात, कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं है जो मेरे सुख को छीन ले। ये मेरे जीवन की प्राप्ति है ना? तो और सचमुच उस कहानी को सुनकर मुझे जितने ऐसा नहीं कि अंत में ही, पर सारी बातें शुरू से सुनते हुए जितने मुझे जो बाबा कहते हैं ना गूज़बम्प्स होते हैं, वो हुए, वैसे आज तक किसी की कहानी सुनकर नहीं हुए। तो बाबा कहते हैं कि हमें ये मिला, वो मिला, ऐसा हुआ अच्छा, ये हुआ अच्छा, नहीं, हमने कितने विघ्नों को पार किया, कितने हम अनुभवी बने, कितना हमें समझ आया कि जिन बातों को हम इतना बड़ा समझते थे वो कुछ भी नहीं है ना? सहना समाना कितनी बड़ी ताकत है, कितना हमें हर बात रियलाइज कराती है कि मेरा साथी कौन है। तो बाबा कहते क्या मेरा सुख अतीन्द्रिय है, अविनाशी है, या छोटी सी बात जो ज़्यादा, है ना, जिनको ज़्यादा अनुकूल परिस्थितियां होती हैं उनको दुखी करना बहुत आसान होता है। आजकल बच्चों को तंग करना हो, मोबाइल ले लो उनका, ऐसे तिलमिला जाते हैं, है ना? बड़े भी तो विचार करो क्या हाल हो गया है, किसी को तंग करना कितना आसान हो गया है ना? मुझे तंग करना इतना सहज हो तो मैं क्या सुखी हूं। आपको कोई तंग ना कर सके ये सुख होता है। तंग करने वाला सोच सोच के तंग हो जाए, इनको तंग कैसे करें। मैंने ना एक बार एक कन्या को देखा, एक सेंटर पर थी, उसको ना कोई भी चीज़ पनिशमेंट के रूप में दो, है ना, उसको कहोगे पट्टी बिछा के नीचे सो जाएगी, है ना, उसको कहोगे आज भोजन मत करना, आराम से बैठी रहेगी, उसको कुछ नहीं, है, ये आज सारे दिन स्थूल सेवा करना, कर लेगी। तो लास्ट में उस बहन ने क्या किया, इसके साथ मुझे नहीं उलझना, इसको जो करना कर, है ना? तो ये होती है सुख की अवस्था।
ठीक है, अब चाहे कोई तंग हो, उससे क्या है, लेकिन ये उसके सुख की अवस्था है। तो उस बहन ने मुझे बहुत अच्छी बात कही, कहती जब से ये आई ना, इसने मुझे इतना दुखी किया कि मुझे पता चला कि मेरे अंदर दुख का बहुत संस्कार था। फिर मैंने खुश रहना सीखा इसके बावजूद, और जो इसके साथ खुश रह सके ना, वो सच में अतीन्द्रिय सुख का धनी है। तो कहती है मेरी सबसे बड़ी टीचर है। अब टीचर को, पेपर को, ड्रामा को, जो कहो, ये वही है। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये अतीन्द्रिय सुख होना चाहिए आत्मा को। फिर बाबा कहते शांति ऐसी हो जो कैसी भी अशांति के वायुमंडल को परिवर्तन कर दे, है ना। अभी एक माता बहुत अच्छी बात सुना रही थी कि एक दिन क्लास सुन रही थी, तो युगल नाराज हो गए, युगल ज्ञान में नहीं है, नाराज हो गए। तो उन्होंने फ़ोन उठाया और जिस नंबर से क्लास फॉरवर्ड हुई थी उसी पर फ़ोन कर दिया, वो नंबर यहाँ का है, तो फ़ोन कर दिया और फिर वो बोलने लगे। तो अब नाराज़ है तो कैसे बोलेंगे, वैसे ही बोले। तो भाई जी ने फ़ोन उठाया, तो भाई जी कहते हैं हाँ तो कोई बात नहीं, आपको जो भी कहना है मैं तो सुन ही रहा हूँ ना, आप बोलिए, मैं तो इसीलिए बैठा हूँ, आप बोलिए क्या बात है। हाँ ये बात तो ठीक नहीं है उनकी, हाँ ऐसे तो नहीं करना चाहिए, हाँ पर प्यार से आप समझाओ, प्यार से सब काम होते है ना। तो बड़े शांति से बोला, तो उसके बाद ना शांत हो गए। वो है तो सब आत्मा ही तो है ना, सबने 63 नहीं की होगी, 60 की होगी, 55 की होगी, जन्म भक्ति के तो किए ही है ना। तो उन्होंने क्या किया, वो उस फ़ोन को ले जाके उस क्लास को दोबारा ऑन करके वैसे ही लगा के चले गए, जिस क्लास से जिस क्लास को हटा के गए थे वो एज इट इज़ लगा के फिर चले गए, है ना। तो आप सोचो कि शांति का कितना प्रभाव होता है, कभी रिएक्ट नहीं करना होता। लेकिन मैं रिएक्ट कर रही हूँ या नहीं, या दूसरे पे डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है अपनी शांति की अवस्था पर, धारणा पर। कोई अशांत ना कर सके, कोई रिएक्शन में ना ला सके। बाबा कहते जब हम परवश नहीं होते तो हमारे द्वारा परिवर्तन होता है। हमारा प्रभाव दोनों में से एक होगा, या तो उनका प्रभाव हम पर पड़ेगा या हमारा प्रभाव उन पर पड़ेगा, है ना। कोई कितनी भी कुछ भी कर रहे हो, कैसा भी व्यवहार कर रहे हो, एक नहीं 5 हो, 50 हो, 500 हो, आप अपनी शांति को नहीं छोड़ो। संपूर्ण शांति में स्थित होकर बोलो, शांति में स्थित होकर दृष्टि दो, तो उसका प्रभाव जरूर पड़ता है। मनुष्य तो दूसरे को चुप रहो, काम डाउन भी चिल्ला के बोलता, तो क्या उससे शांत हो जाएगा? कोई नहीं होता। फिर बाबा कहते संपत्ति, अभी हमारी संपत्ति क्या है? ज्ञान गुण शक्तियाँ। तो उस संपत्ति का हम स्वरूप, अभी हम सर्व संपत्तिवान बने हैं। हमारे संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क सब समझ से करते हैं, सोच समझ कर सोचते हैं, बोलते हैं, बोलने के बाद सोचते हैं, सोचने के बाद सोचते हैं या सोचने से पहले। कोई भी जो सोच समझ कर करता है उसकी निशानी क्या होती है? वो कभी रिग्रेट नहीं करता, उसके लाइफ में रिग्रेट्स नहीं होते। आप क्या कर रहे हैं, आप ठीक किए या नहीं किए, वो दूसरा नहीं बता सकता।
आपने ठीक किया या नहीं किया वो कैसे पता चलता है? जब आपको दिल नहीं खा रही, आपको रिग्रेट नहीं हो रहा। और रिग्रेट बहुत लॉन्ग टर्म चीज़ है ना। देखो, मुझे एक माता कहती, जब मैंने शादी की तो मैंने अपनी मर्जी से शादी की। उस समय मेरे माता पिता बहुत नाराज थे, लेकिन उस समय मुझे लगा कि मैं ठीक कर रही हूँ। फिर मेरे युगल ने मुझे बहुत तंग किया, सारे जीवन में तंग हुई। फिर मैंने 18 साल के बाद उनको डिवोर्स दिया। तो आज मुझे बहुत रिग्रेट होता है कि मैंने उस समय अपने माता पिता की बात नहीं मानी। तो आप देखो कि समझ से कर्म करने के लिए समझदारी भी चाहिए ना। जब हम यंग होते हैं, अगर ज्ञान में नहीं है या ज्ञान स्वरूप नहीं है, या एज कितनी भी हो, ज्ञान स्वरूप नहीं है, तो कोई भी ऐसा कर्म करते हैं जो बाद में बहुत दिल खाते। तो बाबा हमें कहते हैं कि ऐसा कोई कर्म हमें नहीं करना। अंतमते सोगति। हाँ, लेकिन वो उसको ही नॉलेजफुल स्टेट कहते हैं। टाइम तो लगता है, ऑफ कोर्स लगता है, लेकिन उसको कहते हैं नॉलेजफुल स्टेट। फिर बाबा कहते हैं सर्व गुण इमर्ज रूप में रहते हैं। हर एक गुण मेरा इमर्ज रूप में रहे। ऐसे नहीं मधुरता है पर आज मीठा बोलना चाहते थे, आज नहीं हुआ। सदा सर्व इमर्ज माना जो गुण जिस समय जिसका स्वरूप बनना चाहे। चुप रहना चाहे तो एक दिन चुप रह सके। नहीं बोलना माना नहीं बोलना। किसी को शिक्षा देना चाहे, प्यार शिक्षा का जो बैलेंस रखना चाहे वो रख सके। ऐसे नहीं वो बैलेंस बिगड़ गया, शिक्षा ज़्यादा हो गई, प्यार कम हो गया, ये सब। और बाबा कहते शक्ति स्वरूप, सर्व शक्तियां इमर्ज भी रहें और समय पर काम आए। समय पर काम आती परख शक्ति, या बाद में पता चलता है ओ ये बात ऐसे थी, यहाँ ये करना चाहिए था, यहाँ ये कहना चाहिए था ना। बाद में सोचते हैं ना, कोई कोई हमें बताते हैं उन्होंने ये कहा ना, तो हमें बाद में याद आया, हम ये कहते तो अच्छा तीर लगता। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उसको इतना नोट करो कि अगली बार कर सके। तो बाबा हमें सर्व खजाने संपन्न भी है या नहीं वो भी चेक करने के लिए इशारा देते हैं। और बाबा कहते हैं तीव्र पुरुषार्थी अब बनना है। तीव्र पुरुषार्थ के लिए हमें संपन्न अवस्था में रहना है। और संपन्न की निशानी क्या होती है? वो कभी दूसरे को कारण नहीं बनाता, वो इनिशिएटिव लेता है और सब कुछ करते झुका हुआ पेड़ की तरह निर्माण रहता है। और जो निर्माण का कार्य निर्माणता के साथ करते हैं वही बाप समान प्रत्यक्ष होते हैं। लेकिन निर्माण का कार्य करना है, कई बार खाली निर्माणता ला रहे हैं, कुछ नहीं करके निर्माण होना बहुत इजी है। निर्माण का कार्य करते हुए निर्माण रहना है ना। ओम शांति।